जय हिंद बच्चों। आइए मैं वर्ग 9 के गणित के अध्याय 1 का कुछ उससे संबंधित परिभाषाएं और मुख्य बातों को बताने जा रहा हूं, जो अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और आपको प्रश्न का हल करने में आसानी होगी। देखिए, इसमें है क्या सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं? सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती हैं? आइए देखिए, समझा जाए तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती हैं, अनंत तक होती है यह। उसके बाद पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। यह भी होती है अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं? अब आइए पूर्ण संख्या में देखिए कि प्राकृत संख्या शामिल है कि नहीं है। है कि नहीं है? है। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, परंतु पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। तो यह कथन जो है सत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है? सत्य है। लिखेंगे आंसर में, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। सभी प्राकृत संख्या शामिल रहती हैं। शामिल रहती हैं। देखिए यहाँ पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्या शामिल है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है सभी। इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन लीजिए, क्या सभी क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो आइए यहां लिखा जाए पहले पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और पूर्णांक संख्या जो होती हैं -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पूर्णांक संख्या में माइनस भी शामिल है, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस शामिल नहीं है। यानी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, केवल धनात्मक संख्या ही शामिल है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह कथन क्या है? असत्य है।
आंसर में लिख देंगे यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों है? क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी रहती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती हैं। केवल धनात्मक संख्या होती हैं। धनात्मक संख्या होती हैं। ठीक है। जैसे -1 क्या है? पूर्णांक संख्या है, जबकि 1 पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार -2 पूर्णांक संख्या है और 2 पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से यह कथन क्या है? असत्य है। अब आगे देखा जाए कथन। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिए, दोनों को पहले लिख कर देखिए। पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। परिमेय में क्या होता है? 1, 2, 1/2, 3/4, 5/6, ये परिमेय हुआ। तो परिमेय में जो है पूर्ण संख्या भी है, परंतु पूर्ण संख्या में परिमेय संख्या सब नहीं है। कुछ ही परिमेय संख्याएं हैं। कुछ ही परिमेय संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण संख्या में शामिल हैं, सभी नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह कथन क्या है? असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया? ठीक है। अब आइए आगे। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि
उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5 हो, या 2 और 5 में से कोई एक संख्या हो, कोई एक संख्या हो। इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं हो। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, या 2 और 5 में से कोई एक संख्या हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं हो। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में आती है हर के, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, जैसे 5/20, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है? देखिए 5 हो गया, इसका हर 20 है, हर का भाज्य गुणनखंड कीजिए तो 20 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने कितना आएगा 5 बराबर। देखिए यहाँ क्या आया, इसका हर क्या भाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यही यदि 2 और 5 भी केवल रहता, केवल 2 भी रहता या केवल 5 भी रहता, तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होता। जैसे एक ठो और लिख देते हैं, 5 या 6/25 लिख देते हैं। तो 6/25, इसके हर में 25 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुने 5 केवल 5 आया, तो 6/25 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए यहाँ भाग करके 5 20 0.0 20 गुना 40, 5 में 4 गया 1 दशमलव है तो 0, 20 बचे 100 आ गया शांत। इसको भी देखिए, 6 में कितना से 25 से भाग कीजिए, 0.25 1 दूना 50, 25 दूना 50, 1 0 25 चौका 100 आ गया सर। तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो या 2 और 5 में से कोई भी एक संख्या हो, तो उसका दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए,
क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में जवाब देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या लिखें। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4। देखिए अंतर, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है परंतु प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, इसीलिए यह कथन असत्य है। लिखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल होता है। जबकि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं रहता है। हो गया, प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं रहता है, पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल रखता है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। चलते हैं हम, शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं? शांत दशमलव संख्या वैसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित होती है। संख्याओं की संख्या सीमित होती है, उसे ही शांत दशमलव संख्या कहते हैं। उसे ही शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 0.25, यह शांत दशमलव संख्या है क्योंकि इसमें दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित है जो केवल 25 है। इसके बाद 6.25, यह भी शांत दशमलव संख्या कहलाएगी क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित है। इसी प्रकार 1.125, यह भी शांत दशमलव है क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या क्या है? सीमित है। तो वैसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित होती है उसे ही शांत दशमलव संख्या कहते हैं। अब आते हैं अशांत दशमलव संख्या।
अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। वैसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बनी रहती है। उसे ही अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। उसे ही अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। वैसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बनी रहती है, उसे ही अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 0.333 यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या बार बार आ रही है। जो निश्चित संख्या क्या है? 3 है, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। 2.5 2 2 2, ठीक है। यहाँ 2 पर हम रेकरिंग कर देते हैं। इसका मतलब है कि 2.52 जो है अशांत आवर्ती है। 2 पर रेकरिंग का मतलब हुआ 2 बार बार आएगी, तो एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 2.52 जो है एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तीसरी होती है दशमलव संख्या अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती वैसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद भिन्न भिन्न संख्याओं की पुनरावृत्ति बनी रहती है।
ठीक है। वैसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद भिन्न भिन्न संख्याओं की पुनरावृत्ति बनी रहती है उसे ही अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 0.1010100100100000 डॉट डॉट यह जो है अशांत अनावर्ती है। इसी प्रकार 2.5 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5। ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न संख्याओं की पुनरावृत्ति बन रही है। जैसे 1 0 फिर 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 टाइम 0 फिर इसी प्रकार यहाँ 1 5 टाइम 0 फिर 1 6 टाइम 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 2.52 5 डबल 2 5 ट्रिपल 2 5 4 टाइम 2 फिर 5 टाइम 2 आएगा। तो इस प्रकार की दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या और बता देते हैं आपको। सभी शांत दशमलव आवर्त अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। परिमेय होती हैं। हो गया। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं। सदैव अपरिमेय होती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सभी शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे यहाँ उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे 0.25 यह क्या है? परिमेय है। 0.3 यह अशांत आवर्ती है, यह भी परिमेय है। 0.101 001 001 4 टाइम 01 यह अपरिमेय है। यह अपरिमेय है। यानी कहने का अर्थ है कि सभी शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं सदैव परिमेय होती हैं और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं सदैव अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों, जय मां शारदे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया सवाल अवश्य ही समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो